संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। अगर समझा होता, अब इतनी अव्यक्त वाणियां चल चुकी हैं तो कितना परिवर्तन हो गया होता। तो वो बात तीर की तरह से नहीं लगी। हमारे जो अंदर छिपे हुए हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, उनके ही तो लिए तीर हैं मुरली में। कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए। लेकिन हमने मुरली सुन ली और हम वहीं के वहीं रहे। जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, वही वाली बात रही। जमीन तो हिल गई, हम वहीं के वहीं बैठे रहे। पृथ्वी तो सारा चक्कर लगाई सूरज के आसपास और हम वहीं के वहीं, तो वही बात हो गई। तो इसलिए अगर वो जितनी भी हम मुरली सुनते हैं, उसको सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये हमारे लिए थी और आज इस बात से हमारा ये शत्रु मारा गया। वो सारी जो महाभारत पढ़ते हैं हम, महाभारत में क्या आज अश्वत्थामा मारा गया, आज फलाना मारा गया, आज फलाना मारा गया, तो हमारे अंदर का कौन मारा गया इस महाभारत में? अगर कोई मारा नहीं गया तो भगवान जी के तीर सारे ही व्यर्थ गए। हमारे ऊपर तो एक भी न चला। कवच तो पहनना चाहिए माया के विरुद्ध, और हमने मुरली के विरुद्ध ही कवच पहन लिया। उसका एक तीर भी हमें न लगा, उल्टा कवच पहन लिया हमने। किसके प्रति पहनना चाहिए कि माया की गोली हम न लगे, और बाबा की बात तो हमें ऐसी लगे कि जो अंदर छिपा हुआ बिल्कुल गहराई में, हमें पता भी नहीं कि ये चीज है, लगे कि आज मैं हल्का हो गया, आज मेरी ये मुसीबत टल गई। एक मिसाल देते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, मां को बड़ा कष्ट हुआ उसके पैदा होते ही, तो उसके बाप ने उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। मुसीबत हुसैन कि जब ये पैदा हुआ उसके बाद भी कई विघ्न है उसमें, कई कठिनाइयां आई, तो उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। तो हम लोग भी रोज कोई ना कोई, कभी काम की मुसीबत, कभी क्रोध की मुसीबत, कभी लोभ की मुसीबत, कभी इस परिस्थिति की मुसीबत, कभी उस परिस्थिति की मुसीबत, गोया मुसीबत हुसैन बने हुए हम। तो वो खत्म कैसे हो हमारी मुसीबत और हमारी खुशकिस्मत कैसे आए? किस्मत, लोग कहते हैं हमारी किस्मत। किस्मत का क्या मतलब? किस मत, किसके मत पर चलते हो? तुम्हारी किस्मत शिव बाबा के मत पर चलो तो तुम्हारी किस्मत बनेगी। तुम किसी और की मत पर चलते हो तो तुम्हारी और, जिसकी मत पर चलते हो वैसे किस्मत बनती है। इसलिए अगर हम पहले मन में ये धारण कर लें कि जो बाबा की वाणी है, मुरली है, वो जो हमने सुनी। हम आपको एक मिसाल दें, दिल्ली में एक सेंटर पर एक बिजनेसमैन आता था, बुजुर्ग। तो मम्मा आई हुई थी दिल्ली में, तो वहां की जो टीचर थी उसने उस भाई को, जो बिजनेसमैन था, उसको मम्मा से मिलाने के लिए अपॉइंटमेंट मम्मा से ली। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी पत्नी जो थी वो पवित्र रहना चाहती थी और वो भाई बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसको छोड़ता नहीं था। झगड़ा होता था रोज घर में, उसके रास्ते में विघ्न डालता था। तो वो समझा दिया टीचर ने, उससे समझा नहीं वो। तो उन्होंने समझा कि मम्मा इसको समझाएगी तो शायद इसकी समझ में बात बैठ जाए। तो उसने मम्मा को कहा कि मम्मा इसकी ये प्रॉब्लम है, ये इसकी धर्मपत्नी है, ये उसका पति है, पहले से बता दिया था कि आप इसको थोड़ा समझाना, ये ठीक हो जाए तो इनका सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा। तो मम्मा ने उसको समझाया, एक बात समझाए मम्मा कि देखो ये अंतिम जन्म है, बाप कहता है अंतिम जन्म का भी अब थोड़ा सा समय है, तो बच्चे थोड़े से समय के लिए बाप की बात नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति का खजाना नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा आप समझा? मम्मा थोड़ी देर के बाद उसको कहे, वो ऐसे सिर हिला दे, मुख से ना यहां भी ना बोले, बिल्कुल 180 डिग्री में सिर हिला। मैं भी बैठा हुआ था पास में, तो मम्मा बहुत हंसे। मम्मा बहुत मधुर थी, बहुत प्यार से समझाती।
हम लोगों में से कोई होता तो कहता है ये मूढ़मती आदमी है, समझता तो है नहीं, हमारा काहे का दिमाग, इसकी चलो भाई इसकी छुट्टी करो, दूसरा आदमी मिलाओ, टाइम जा रहा है। तो मम्मा हंसती थी, मम्मा एक्सपेरिमेंट कर रही थी उस पर। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं समझा, मुस्कुराते हुए सिर नीचे ऐसे कर देते। फिर थोड़ी देर के बाद कहे क्यों नहीं समझते हो, स्वर्ग का राज मिलता है, ये क्या है इसमें रखा है। फिर दूसरी बात मम्मा सुनाए उसको, फिर के अच्छा अब तो समझे, फिर ऐसे करते। 4 5 6 बातें मम्मा ने अपने तीर छोड़े, लेकिन उसको एक भी तीर लगा नहीं। फिर भी वो यही बात कहे। टाइम हो रहा था क्लास का, मम्मा ने क्लास कराने जाना था, तो मम्मा ने कहा अच्छा बच्चे सोचना,